हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के जैव प्रक्रम अध्याय में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी अमीबा में पोषण की क्रियाविधि। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकी लेकिन यूकैरियोटिक जंतु होता है। चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि अमीबा की जो संरचना होती है कोई स्थायी संरचना नहीं होती, ये किसी भी आकार का हो सकता है। अमीबा में पोषण की जो क्रियाविधि है वह होलोजोइक विधि से होती है। इस क्रिया को हम फैगोसाइटोसिस क्रिया भी कहते हैं। यह एक कोशिकीय जंतु होने के अलावा इसमें जो पोषण की प्रक्रिया है वो बहुत ही विस्तृत रूप से होती है। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये पोषण के विभिन्न चरण दिखाए गए हैं। प्रथम चरण में अंतर्ग्रहण। इस चरण में अमीबा भोजन को कण के रूप में, क्योंकि इसमें कोई निश्चित मुख नहीं होता, कण के रूप में अस्थायी संरचनाओं जिन्हें सीडोपोडिया कहते हैं के माध्यम से अंदर की तरफ विसरण द्वारा लेता है। इसके बाद इसमें जो दूसरा चरण है पाचन की क्रिया में अमीबा के अंदर अस्थायी रूप से खाद्य रिक्तिका बनती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि एक छोटी सी रिक्तिका दिख रही है। खाद्य रिक्तिका बनती है जिसमें कि पाचन के लिए जरूरी एंजाइम होते हैं। वे सभी एंजाइम मिलकर जटिल भोजन के कण को सरल घुलनशील पदार्थ में तोड़ देते हैं। इसके बाद तीसरा चरण अवशोषण। अवशोषण की क्रिया में पचा हुआ भोजन विसरण क्रिया के द्वारा सीधे ही एक कोशिकीय जीव में साइटोप्लाज्म के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषण के बाद में जो खाद्य रिक्तिका बनी होती है वह फिर से गायब हो जाती है, क्योंकि वह अस्थायी खाद्य रिक्तिका होती है। इसके बाद चौथा चरण है स्वांगीकरण, जिसमें अमीबा अवशोषित भोजन का उपयोग श्वसन क्रिया, जैसे कि हमारे शरीर में श्वसन क्रिया होती है, ठीक उसी तरह श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है। और यह ऊर्जा उसकी कोशिका के लिए वृद्धि और मरम्मत आदि कार्य में उपयोग होती है। इसके बाद आखिरी चरण होता है उत्सर्जन, जिसमें यह अपचित भोजन को पुनः विसरण क्रिया के द्वारा ही कोशिकीय सतह से यह बाहर की तरफ अवशिष्ट पदार्थ को निकाल देता है। इस प्रकार से आपने देखा कि यूकैरियोटिक जंतु होने के अलावा यह विस्तृत रूप से, इसके शरीर में यद्यपि एक ही कोशिका है लेकिन यह पाचन की क्रिया बहुत ही विस्तृत रूप से संपन्न करता है। और इसमें जो यह पोषण की क्रिया थी बहुत ही व्यवस्थित और ठीक तरीके से संचालित होती है। थैंक यू।